में हम डिस्कस कर रहे हैं जो 6th यूनिट है, जो यूजीसी नेट एनटी का जो एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ का, उसकी जो 6th यूनिट है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, हम वो देख रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हम किस हिसाब से समझेंगे, जितने भी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आए हुए हैं आज तक के एग्ज़ाम में, हम सारे एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग किस तरह से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आया आपका 2 बार आया, ये 2001 में भी आया, 1997 में भी आया है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, उसके बाद उन मतलब ये 2 स्टेटमेंट होंगी, फिर इनके 2 कंक्लूजन होंगे। आपको आंसर बताना है कि इसमें से इन 2 स्टेटमेंट में है ओनली 1 है, ओनली 2 है, या बोथ है, या नन है। तो ये इस तरह से कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना पड़ता है, इसने बोला नो ट्री इज बोटल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नो। ये है हमारे पास ट्री, ये लॉजिकल रीजनिंग कुछ इसी तरह से बनती है। ये हमारे पास है ट्री, चलो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करता हूँ, इजी के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारे पास ट्री। तो इसने बोला कोई भी ट्री बोतल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बोतल है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ट्री में और बोतल में, दोनों दूर दूर है। ठीक है जी। नो बोतल इज अनब्रेकेबल, तो इसका मतलब अनब्रेकेबल भी इनसे अलग है। तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, तीनों अलग अलग है। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। नो ट्री इज अनब्रेकेबल, नो ट्री मतलब ट्री, अनब्रेकेबल, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी कट गई। तो ओनली 1 हमारा नहीं रहेगा, बोथ भी नहीं रहेगा, तो 1 और 3 नहीं रहेंगे। नथिंग अनब्रेकेबल इज ट्री, जो कोई अनब्रेकेबल नहीं है वो ट्री है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी नहीं है। तो इसका मतलब 2 भी नहीं है तो 4 भी नहीं है, सॉरी 2 भी नहीं है तो 3 भी नहीं है, तो आपका आंसर बन गया इसका 4, नन। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपकी ये वाला अडोप्ट नहीं करता, कोई भी स्टेटमेंट इनमें से ऊपर वाली स्टेटमेंट पूरी नहीं करता। अब स्टेटमेंट पूरी करता है तो किस तरह से पूरी करता है, वो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से ये लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, किस तरह से नहीं होती हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेम उसी तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी इसमें भी यही है। अब हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले देखेंगे, आंसर वो रहेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है हमें बोलती है ऑल हॉर्सेज आर डंकी, ये आपके पास हॉर्सेज है, ये हमने मान लिया हॉर्स है हमारे पास, ये सारे हॉर्स डंकी हैं, यानी इसका मतलब ये हमारे पास डंकी है। अब ये कह रहा है देखो हॉर्स हैं वो डंकी हैं, डंकी हॉर्स हो ये जरूरी नहीं है। इस रीजनिंग में क्या है, ऑल हॉर्सेज आर डंकी, लेकिन ऑल डंकी आर हॉर्सेज ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। ऑल डंकी आर मंकी, ये जो डंकी हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके मंकी हैं। अब सारे मंकी डंकी हो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, सारे मंकी हॉर्स हो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। तो इसका कंक्लूजन में अब हम चलते हैं, ऑल हॉर्सेज आर मंकीज, ये जितने भी हॉर्स हैं ये मंकी हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये मंकी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपकी एक ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, या तो 1 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक है जी। दूसरा, ऑल मंकीज आर हॉर्सेज, ये नहीं है, तो आपका आंसर इसमें रहेगा ओनली 1। एक बार फिर मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ ये किस तरह से होती है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में बेस बस यही रहता है आपका, आपको स्टेटमेंट पकड़ के चलनी पड़ती है। इसमें स्टेटमेंट में इन्हें पहली स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल हॉर्सेज आर डंकीज, हमने क्या किया, ये हमने सारे हॉर्स ले लिए। फिर इसने बोला ऑल हॉर्सेज आर डंकी, यानी सब हॉर्सेज डंकी हैं,
तो यानी सब डंकी हॉर्स नहीं है, हॉर्सेज डंकी हैं, ठीक है जी। फिर बोला इसने जितने भी डंकी हैं सारे मंकी हैं, ऑल डंकी आर मंकी, तो ऑल डंकी मंकी हैं लेकिन मंकी डंकी नहीं है। फिर इसने स्टेटमेंट में पूछा ऑल हॉर्सेज आर मंकी, ऑल हॉर्सेज, ये हॉर्सेज मंकी के अंडर है, तो एक स्टेटमेंट क्लियर है। ऑल मंकीज आर हॉर्सेज, ऑल मंकी इसके अंडर नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो बस इसमें ये वाला ही सिंपल लॉजिक लगा के चलना। मैं आपको 4-5 इस तरह के और कराता हूँ लगातार, 10-12 जो भी है इसमें स्टेटमेंट के जितने वो सारे कराता हूँ, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको खाली बस ये आपने देख लिया, 9 वाला आपने देख लिया, एक सम का और आएगा आ जाएगा तो वो और दिखा दूंगा, तो फिर आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अगला देखते हैं जी। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है, ये 2002 में आया है ये वाला क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में आया है। तो इसकी स्टेटमेंट हमें बताती है नो विलेजर ओन ए कार। ये मान लो हमारे पास विलेजर है और ये हमारे पास कार है, ये विलेजर है ये कार है, तो इसका मतलब किसी विलेजर के पास कार नहीं है। ये शंकर है तो शंकर के पास कार है, ये वैसे कुछ कार के लिए बनता है, अगर इसकी स्टेटमेंट तो ये बन जाएगी कि शंकर के पास कुछ कार है। ये शंकर है हमारा और शंकर के पास भाई साहब के पास कार है, एक कार है। तो अब ये कहता है शंकर लिव्स इन टाउन। ये बात तो हम मान के चलें कि भाई शंकर विलेज में, शंकर के पास कार है तो शंकर विलेज में तो रहेगा नहीं इसके हिसाब से, ठीक है जी। तो हमें ये नहीं पता शंकर टाउन में रहता है, मेट्रोपॉलिटन में रहता है, सिटी में रहता है, विदेश में रहता है, कहाँ रहता है, आउट ऑफ टाउन रहता है या फिर आउट ऑफ वर्ल्ड रहता है, आउटर सोलर प्लानेट रहता है, आउट ऑफ यूनिवर्स रहता है, हमें इसका नहीं पता क्योंकि ये इनमें स्टेटमेंट में नहीं दिया। हमारा लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जो लॉजिक चलेगा वो स्टेटमेंट के बेस पे चलेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ओनली 1 इनकरेक्ट हो गई, तो बोथ भी इनकरेक्ट हो गई, तो हमारे पास बच गया 2 और 4, ठीक है जी। इस तरह की स्टेटमेंट में आप इस तरह से आंसर निकालोगे तो बहुत, मतलब ये मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक करने की बढ़ जाएगी 90%। शंकर लिव्स इन विलेज, देखो जितने भी विलेज में रहते हैं उनके पास कार नहीं है, तो शंकर विलेज में रहेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो आपकी इसका आंसर बन गया 4 ए, मतलब 4 आंसर बन गया नन। तो इसमें ना तो उसके, ना वो विलेज में रहता है ना वो टाउन में रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज उसी तरह से जो पहले था उसी तरह से है, बस इसमें इसने आंसर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अगेन हम बनाएंगे, ये हमारे पास बुक्स हैं, ये है हमारे पास ऑल बुक्स, ठीक है जी, और ये है हमारे पास बुक्स हैं, तो उसके बाहर ये हमारा रहेगा स्टोन। अब ये बुक है, ये स्टोन है, ठीक है जी। अब स्टोन के बाद है ये पेपर है, ये आपके पास डायग्राम बनता है, ऑल का डायग्राम इस तरह से बनता है कुछ। अब ये कह रहा है सम पेपर आर बुक्स, ये कुछ पेपर बुक्स हो सकते हैं, ये ठीक है। सब पेपर बुक्स नहीं हो सकती, सब बुक्स पेपर हो सकते हैं, तो कुछ पेपर बुक्स हो सकती हैं, करेक्ट है। सब पेपर बुक्स नहीं हो सकती तो कुछ पेपर तो बुक्स हो सकती हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सम पेपर आर स्टोन, सम, हाँ कुछ पेपर स्टोन भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर ज़्यादा है स्टोन कम है, तो कुछ कमी तो बनेगी। मान लो 100% पेपर है, पेपर 100 है और स्टोन 60 है, तो कुछ ही तो वो बने, और बुक 40 हैं तो कुछ ही तो बनेंगे, सम ही तो बनेंगे। तो आपके दोनों करेक्शन दोनों ठीक है, तो आंसर इसमें आपका बनेगा 3rd। अब आपने कुछ इस तरह से देख लिया, अगर आपकी और भी क्वेरी है इस लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको क्वेश्चन करते हो, आप आंसर निकालते हो, जो पीछे से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आंसर निकालते हो, वो नहीं आते, या फिर आपको कई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें नहीं आ रहे, तो वो भी आप मुझे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो अगर और किसी एग्जाम के भी पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, मेल करके, इंस्टा पे जहाँ पे भी आप पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये थोड़ी सी अलग तरह की है, ये वाला क्वेश्चन 2008 में नहीं आया, इसके बाद आया था। तो अब इसमें क्या बोलता है, आपके पास सेम स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, इसमें स्टेटमेंट एक ही है आपके पास,
स्टेटमेंट दे रखी इसने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अब ये लॉजिक आपके पास, इसमें से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ये तो हमें पता है, इसका क्या डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना होता है, इस तरह का आपको दिमाग में रखना होता है। फिर आपको कंक्लूजन निकालना होता है कि भाई नेसेसिटी मदर है ऑल इन्वेंशन की। तो ये यहाँ पे एक कंक्लूजन ये कह रहा है, देयर कैन बी नो इन्वेंशन विद बीइंग ए मदर, कि मतलब अगर मदर नहीं होगी तो कोई इन्वेंशन नहीं होगी, ये तो नहीं है, ये आपका सस्टेन नहीं करता। तो इसमें से एक तो नहीं हो गया, तो बहुत भी नहीं हो गए। मदर इज ए नेसेसिटी, मदर नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी मदर है, तो ये भी नहीं है आपके। इसमें से हो गया नन। इस तरह का जो होता है, इसमें आपको प्योरली लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं ना। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको ना प्योरली आपका माइंड लगाना पड़ता है। अगर इसमें आप डायग्राम बनाओगे तो ना, यहाँ पे जो मोस्ट होता है, तब आप डायग्राम सम की तरह ही बनता है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो जैसे सम टीचर आर हार्ड वर्किंग का डायग्राम बनेगा, तो कुछ इस तरह से ही इसका डायग्राम बनेगा मोस्ट का भी। लेकिन कुछ इस तरह से इसका डायग्राम रहता है, जैसे इसमें ना ये टीचर है, ये हार्ड वर्किंग है, तो इस तरह का कुछ इसका डायग्राम रहता है मोस्ट का। अगर मोस्ट का बनेगा तो मान लो मोस्ट में हम इस तरह से लेंगे, तो वो मतलब रहेगा, मतलब कोई उसका ये आप अगर प्योरली अपने माइंड से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, इसने क्या स्टेटमेंट दी। एक स्टेटमेंट है, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। मोस्ट का मतलब क्या है? वो 90% भी हो सकते हैं, वो 99% भी हो सकते हैं, वो 99.99 भी हो सकते हैं। भाई मोस्ट बोला है उसने, सम तो बोला नहीं है, ठीक है जी। वो कितने हैं वो हमें नहीं पता। अब ये कह रहा है सम टीचर आर हार्ड वर्किंग। अब सम तो मतलब 10% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं, तो ये आपको ज़्यादा इम्प्लाइड नहीं लग रहा। अब कह रहा सम टीचर आर नॉट हार्ड वर्किंग। मोस्ट हार्ड वर्किंग है, कुछ हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। मान लो 1% नहीं हार्ड वर्किंग है, 10% नहीं है, तो यानी सम टीचर नॉट हार्ड, तो ओनली 2 आपका इसमें इम्प्लाइड है। तो इसका आंसर रहेगा ओनली 2। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्योरली आपके लॉजिक के बेस पे डिपेंड करते हैं। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। जहाँ पे मोस्ट आ जाएगा, मोस्ट का मतलब आपको ये मान के चलना पड़ेगा 90% 100% के आसपास ही रहेगा। सम का मतलब है, फिर उसमें सम का मतलब कुछ, उसमें से कुछ 50% से कम, मोस्ट का मतलब 50% से ज़्यादा। तो इस तरह से ये है। आगे चलते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जो नेक्स्ट, ये भी 2006 के बाद आया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो स्टेटमेंट बोलती है हमारे पास, नो सिस्टम आर डेस्क। ये है हमारे पास सिस्टम, ये है डेस्क, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो सिस्टम आर डेस्क, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, अलग अलग। ये डेस्क है, ये सिस्टम है, ठीक है जी। नो डेस्क आर बुक्स, तो यानी बुक्स भी इनसे अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है जी। आपका सिस्टम भी अलग हो गया, डेस्क भी अलग हो गया, बुक्स भी अलग हो गया। अब हमारे पास कंक्लूजन पे चलते हैं। सम सिस्टम आर बुक्स, सिस्टम बुक्स नहीं है, कंक्लूजन ए आपका फेल हो गया। सम सिस्टम का इनका कोई रिलेशन नहीं था। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बना, तो दोनों इनमें से फेल हो गए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो आपको इसका थोड़ा सा चेंज करने में ही इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आल सिस्टम, नो की जगह आल लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो आपके आंसर अलग होंगे, डायग्राम अलग होगा। कैसे? ऑल सिस्टम आर डेस्क, ये है आपके पास सिस्टम। ऑल सिस्टम आर डेस्क, ये हो जाएंगे डेस्क। ये है सिस्टम, ये है डेस्क। नो डेस्क आर बुक्स, ये हैं बुक्स। तो अब इसका क्वेश्चन हम दोबारा चलते हैं। सम सिस्टम आर बुक्स, सम सिस्टम बुक्स नहीं है। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम, तो भी ये आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया, तो भी एज इट इज है। हम थोड़ा सा डायग्राम और चेंज करते हैं, इसको भी ऑल कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये,
ऑल डेस्क आर बुक्स, तो ये इसकी बुक्स बन गई। ठीक है जी। अब हम इसको और समझते हैं। सम सिस्टम आर बुक्स, सम सिस्टम आर बुक्स, पकड़ लिया इसने। सम बुक्स आर नोट सिस्टम, सम बुक्स आर नोट सिस्टम, ठीक है, यही पकड़ लिया, दोनों हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, दोबारा डायग्राम को, इसको हम नो कर देते हैं। आपको बस इसी तरह से समझना है, इसी तरह से अपने डायग्राम को बनाना है। अब हमने ये देखा, नो सिस्टम इज डेस्क, ये सिस्टम है, ये डेस्क है, ये सिस्टम है, ये डेस्क है। ऑल डेस्क आर बुक्स, तो ये बुक्स है। अब पकड़ते हैं हम दोबारा क्वेश्चन के, हमारे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या बोलता है? सम सिस्टम आर बुक्स, नहीं है, नहीं आ रहा काबू में। सम बुक्स आर नोट सिस्टम, सम बुक्स आर नोट सिस्टम, कुछ बुक सिस्टम नहीं है, कोई भी बुक सिस्टम नहीं है। सम क्या, तो ये पकड़ लेगा इसको, तो आपका ओनली 2 रहेगा। इसमें एक आपका कंक्लूजन ये हो गया। आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करोगे तो आपको डायग्राम भी उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट और कंक्लूजन के इतने ही क्वेश्चन आए हैं, और इसके अलावा अगर आपके कोई और माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई वो नहीं है। और कोई फिर आगे लॉजिकल रीजनिंग के और पार्ट में और तरह के क्वेश्चन हैं, और टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर उस हिसाब से हम अगले उसमें देखेंगे। और क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।